Znači da putem makulovnovi sarrantu. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है नुमान जो है, इसको ये म्यूट करे अपना। मैंने 2 दफा म्यूट किया, अभी मैं इसको निकालूंगा क्लास से, सही है? तो दोबारा इसको अनम्यूट ना करे। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी, यू शुड रेज योर हैंड और यू मे आस्क मी डायरेक्टली। लेकिन आप चेक करें तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वैसे अनम्यूट की जरूरत नहीं है। अगर आपको आवाज सुन रही है, आ रही है, तो यू आर इन द क्लास एंड यू आर लर्निंग। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो टॉपिक है ये हीवी मेटल्स पोल्यूशन है। कि हीवी मेटल्स जो है ये भी पोल्यूशन का एक सोर्स है। तो मेरे ख्याल में आप में ज्यादातर तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साइल वगैरह जो है इसको हम सुनते हैं। लेकिन जो एक पोल्यूशन का एक डेंजरस फॉर्म है वो हीवी मेटल भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द टर्म heavy metal refers to any metallic chemical element that has a relatively high density and is toxic or poisonous at low concentration. heavy metals हम उस सब्सटेंस को ही, उस केमिकल्स को, उस मेटल्स को कहते हैं जिसकी डेंसिटी हाइयर हो और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम भी हो तो ये टॉक्सिक होते हैं। दे आर टॉक्सिक आर पॉइजनस एट लो कंसंट्रेशन इवन। हम जानते हैं मरकरी, लेड वगैरह जो है इसकी अगर कंसंट्रेशन कम भी हो फिर भी ये पॉइजनस और टॉक्सिक होते हैं। तो ये हेवी मेटल्स जो है इसकी 2 प्रॉपर्टीज हो गए कि एक तो ये हाई डेंसिटी के होते हैं एंड सेकंडली दे आर पॉइजनस एंड टॉक्सिक इवन एट low concentration. Heavy metals are conventionally defined as elements with metallic properties and an atomic number more than 20. वो एलिमेंट्स जिसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज हो और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 से ज्यादा हो। अब मेटालिक प्रॉपर्टीज आगे जो स्लाइड्स आ रहे हैं इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हेवी मेटल्स के लिए ये मस्ट है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज मेटालिक हो और इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट मस्ट बी मोर देन 20. The most common heavy metals contaminants are cadmium, chromium, copper, mercury, lead and zinc. ये commonly occurring contaminants है जो कंटामिनेशन काज करते हैं, जो पोल्यूशन काज करते हैं heavy metal में से। अच्छा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। दे आर लस्टर, शाइननेस। इसके अंदर लस्टर होता है, ये शाइन करेंगे। मेटल की एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप किसी भी मेटल को आप जेहन में 1-2 मेटल रखेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। जिस तरह गोल्ड है या कोई आयरन वगैरह है तो इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। दे हैव हाई डेंसिटी, हेवी फॉर देयर साइज। मतलब जो भी आप अभी जो हमने पढ़ा कि हेवी मेटल की प्रॉपर्टी ये है कि ये डेंसर होते हैं। तो इसकी साइज से ये ज्यादा डेंसर होते हैं। इसका मतलब ये कि जो मतलब जितना ये साइज इसका नजर आ रहा होता है इससे इसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स इससे ये पास हो जाते हैं। मतलब
अगर इसकी एक एंड पे हीट आप अप्लाई करें तो ये भी इसका कैरियर है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो वो भी इसका कैरियर है। इसके अलावा दे आर नॉन डिग्रेडेबल, इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती। मतलब जिस तरह कॉमन प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, वो साइल में चले जाए तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। हेवी मेटल्स का ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर डिग्रेडेबिलिटी नहीं होती, ये डिग्रेड नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते। दे आर मिलिएबल। मिलिएबल को आगे एक्सप्लेन किया है, हेमर्ड इनटू थिन शीट्स। ये इसको आप जब हेमर्ड का मतलब ये इसको आप प्रेस करेंगे, हेमर हथौड़ा, इसके थ्रू आप इसको बीट करेंगे तो इसके अंदर इससे एक शीट आप बना सकते हैं। तो मिलिएबल का मतलब ये है कि बाय फोर्स इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप शीट इसका बना सकते हैं। और मेटल्स का एक प्रॉपर्टी ये है कि ये डक्टाइल होते हैं, ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर्स, ये एक्सटेंडेबल हो सकते हैं। ये दोनों जो टर्म्स है, ये जो पर्पल कलर और ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको हम किसी आयरन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आयरन को जब आप किसी हेमर के साथ बीट करते हैं तो वो फ्लैटेंड हो जाता है, इसको हम मिलिएबल कहते हैं। किसी आयरन को आप एक्सटेंड करेंगे फोर्स के साथ, इसको खींचेंगे तो ये एक्सटेंड हो सकता है, इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है, तो हम कहते हैं कि ये डक्टाइल है। ये जितने सारे प्रॉपर्टीज है, दीज आर फॉर मेटल्स, हेवी मेटल्स, और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो तो इसकी पोल्यूशन पे है। तो वी मस्ट हैव सम आइडियाज ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कोई भी मेटल जो है वो शाइनिंग होगा, वो हाई, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, हीट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और डिग्रेडेबल नहीं हो सकते, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ मेटल, इसमें अल्कली मेटल्स हैं, जिस तरह लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। फिर दूसरा टाइप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके बाद मेटलाइड्स है, जिस तरह बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेरियम एंड पोलोनियम, ये मेटलाइड्स है। और जो द फोकस इज हियर, जो हेवी मेटल्स है, दैट इज प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, कैडमियम, लेड, सिल्वर एंड मरकरी, ये हेवी मेटल्स हैं। अच्छा, हेवी मेटल्स जी, हेवी मेटल्स जो है इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक और आयरन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस इन लार्ज अमाउंट। तो ये आपको पता है, हम इसकी यूटिलाइजेशन बॉडी के लिए जरूरी है। फिर इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, जो चाहिए बॉडी के लिए लेकिन दे आर लेस अमाउंट, कॉपर, निकल, क्रोमियम एंड आयरन। इसके बाद जो हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है, जो टॉक्सिसिटी कास्ट करते हैं, उसमें कैडमियम है, एक लेड है, एक सिल्वर है और एक मरकरी है। ये चार जो है ये हाईली टॉक्सिक है। आज इंशाल्लाह हम मरकरी की डिटेल्स पढ़ेंगे। और दूसरा जो लेड कैडमियम सिल्वर है, इसकी
हम आगे डिस्कस करेंगे फिर। प्रीशियस एलिमेंट्स में प्रीशियस जो कीमती होती, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। अच्छा, ये इसकी डिफिनीशन है। heavy metal refers to any metallic chemical element that has a high specific gravity and high relative atomic mass। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि इसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है और इसका एटॉमिक मास जो है वो भी हाइयर होगा। फिर इसके और भी टाइप्स हैं कि हेवी मेटल्स जो है दे में बी एसेंशियल, बेनिफिशियल और डिट्रीमेंटल। एसेंशियल का मतलब ये कि दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है, वो मस्ट है कि हमें मिले। बेनिफिशियल ये कि जिसका एडवांटेज हो, मतलब वो मस्ट नहीं है लेकिन अगर आप ले ले तो इसकी ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और डिट्रीमेंटल का मतलब ये कि दैट इज काजिंग डैमेज, जो डैमेज काजिंग होते हैं इसको हम डिट्रीमेंटल कहते हैं। एसेंशियल में आयरन आता है, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। जो आपने जो मेडिसिन भी आप देखते थे इसके ऊपर ये आयरन वो हो सकते हैं, जिंक, कॉपर वगैरह, ये मेडिसिन में आपको मिल सकते हैं। सारी इसमें मेडिसिन में मिलते हैं या डाइट जो होते हैं इसमें। इस तरह बेनिफिशियल जो है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं, जिसका यूज जो यूजफुल है वो सिलिकॉन है, मैंगनीज, निकल, बोरान और विनेडियम। और डिट्रीमेंटल में मरकरी आते हैं जो जो डैमेज काजिंग है, मरकरी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक और क्रोमियम। अच्छा, इसके बाद मेटल्स का बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या है, हमारी बॉडी में इसका किस तरह ये एक्ट करता है। तो इट इनहिबिट्स एंजाइम्स। आपकी बॉडी में जब ये आ जाते हैं तो ये एज इनहिबिटर काम करते हैं। इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी एंजाइम एक्टिविटीज को स्टॉप करते हैं, और ये नॉर्मली सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में होते हैं। अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करे तो वो एंजाइम जो है वो फिर एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। तो एक तो ये कि ये एज इनहिबिटर काम करते हैं फॉर एंजाइम, एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। इस तरह ये एज इनहिबिटर काम करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में, जो प्रोटीन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहते हैं, तो ये उसमें किसी भी मैकेनिज्म को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को। इसकी इम्पेक्ट डीएनए के ऊपर हो सकती है, आरएनए को ये डैमेज कर सकता है, इवन ये राइबोसोम को भी डैमेज कर सकता है। तो ये दूसरा इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तीसरा ये कि ये मेम्ब्रेन को कैसे पास करेंगे, बाय पेशियो डिफ्यूजन और पिनोसाइटोसिस। ये सेल्स के अंदर या सेल मेम्ब्रेन में किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाते हैं। और ये टारगेट इसका क्या है, क्रिटिकल ऑर्गन और मोस्ट मेटल इज किडनी। जो जिस रीजन पे ये अटैक करता है मेटल्स जो है, वो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की किडनी होती है, उसके ऊपर इसके ज्यादातर जो टारगेट रीजन है ह्यूमन बॉडी का, वो इसका किडनी है। अच्छा, ये कुछ मेटल्स दिए गए हैं और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो भी डिस्कस हुआ है। एक है जिंक। जिंक जो है
ये ब्लड के ऊपर ये अटैक करता है, उसके अंदर एक्युमुलेट होता है और ये हीमोटॉक्सिसिटी काज कर रहा है, ब्लड के अंदर ये टॉक्सिसिटी काज कर रहा है। दूसरा आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है ये लीवर के ऊपर अटैक करता है और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी काज कर रहा है, मतलब टॉक्सिसिटी इन लीवर। मरकरी और लेड ये ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं एंड इट काज न्यूरोटॉक्सिसिटी। कैडमियम जो है ये किडनी और लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं और ये नेफ्रो का मतलब है किडनी और पल्मोनो लंग्स टॉक्सिसिटी ये काज कर रहा है। यहाँ पर टॉक्सिसिटी का मतलब है कि ये उसके लिए टॉक्सिक होते हैं, दो कि इसके वे ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है सबके, लेकिन दे आर डैमेजिंग टू दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, ब्लड, लीवर, ब्रेन, किडनी, लंग्स, इसके लिए ये डैमेजिंग होते हैं। अच्छा, इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हेवी मेटल्स के सोर्सेस क्या है? सोर्सेस हेवी मेटल्स के सोर्सेज में कहाँ से ये आ जाते हैं? तो वी विल टेक इट फर्स्ट माइनिंग। माइनिंग जो जिसको हम कानकनी कहते हैं, जिसमें हम ड्रैग करते हैं साइल को या रॉक्स को ड्रैग करते हैं और इसमें किसी मेटल्स की या कोई पेट्रोलियम वगैरह इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। उसमें यहाँ से हीवी मेटल्स जो है वो अर्थ सरफेस में आ जाते हैं। दूसरा है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम ये है कि हम जो ओर्स होते हैं, जहाँ पर ये रॉ मटेरियल के अंदर ये जो मेटल्स पड़े हुए हैं, इसको हम थ्रू हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस में इस तरह मेटलर्जिकल इंडस्ट्री भी उसी पैटर्न के लिए है कि मेटलर्जिकल, कि जिसमें हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो इंडस्ट्री जिसमें हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इसका एक सोर्स हो सकता है। इस तरह कोरोजन हो सकता है साइल, और जो अर्थ कोरोजन है वो हो सकता है। इसी तरह वेस्ट डिस्पोजल हो सकता है, जब हम वेस्ट को डिस्पोज अप करते हैं। तो आजकल तो जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोविड में जिस तरह मास्क वगैरह है, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्पोजल हो रही है, एंड दे आर सोर्सेज ऑफ दीज वेस्ट, दीज मेटल्स। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल कंबस्शन है, जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो पेट्रोलियम है, कार वगैरह में जो पेट्रोल यूज होते हैं, ये लेड का मेन सोर्स है। तो इसकी कंबस्शन जो है वो भी इसका एक सोर्स है। इस तरह एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिसमें हम, या फॉरेस्ट्री में जिसमें हम वेरियस केमिकल स्प्रे और इक्विपमेंट यूज करते हैं, दे कुड बी द सोर्स ऑफ heavy metal